हेलो जय नमस्कार दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मैं आज आपको पूरा अपना डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ और मैं आपको पूरा दिखाऊंगा कि ज्वाइनिंग के टाइम क्या क्या मैंने डॉक्यूमेंट लगाया था और आपको किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और अभी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट पहले से बनवा के रेडी रखना पड़ेगा। दोस्तों मेरे पास अभी इसमें से कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है जो कि मैंने डीवी के टाइम ओरिजिनल जमा कर दिया था और उसका जीरोक्स भी मेरे पास में नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट की बात करेंगे वो डॉक्यूमेंट होता है 10th की मार्कशीट। दोस्तों आपको पता है कि रेलवे ग्रुप डी का वैकेंसी जो है वो 10th बेसिस पे होता है, तो आपको कंपलसरी 10th का मार्कशीट चाहिए। अगर कहीं दोस्तों आपको उसमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आपके जितने भी सारे डॉक्यूमेंट होंगे उस पर आपका नाम, आपके मदर फादर का नाम पूरा सभी बिल्कुल सेम होना चाहिए, एक भी कैरेक्टर मिसमैच नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपको प्रॉब्लम हो सकती है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि आपको 10th की मार्कशीट की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों मेरे पास अभी 10th की मार्कशीट नहीं है और उसके बाद आपको 12th की मार्कशीट जरूरत पड़ेगी। अगर कहीं आपके पास 12th की मार्कशीट है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है लगाने का। और उसके आगे आपके पास जितना हायर क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट रहेगा उसको आप डीवी के टाइम दोस्तों ज़रूर से ऐड करवा दीजिएगा, क्योंकि उसका आगे चल के आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कहीं आप डीवी के टाइम अपना हायर क्वालिफिकेशन ऐड नहीं करवाते हैं तो आपको आगे चल के समस्या होगी उसको ऐड करवाने में। दोस्तों ऐड हो जाता है लेकिन थोड़ी समस्या होती है। अगर कहीं आप डीवी के टाइम दे देते हैं, आपके पास जितना सारा डॉक्यूमेंट है तो आसानी से आपका ऐड हो जाता है। ये मेरा 12th का मार्कशीट है, ये मैंने 12th का मार्कशीट लगाया था। और उसके बाद ये मेरे पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट है जो मैंने ग्रेजुएशन का मार्कशीट लगाया था। उसके बाद दोस्तों जो आधार कार्ड है वो आधार कार्ड आपका कंपलसरी चाहिए, क्योंकि जो आधार कार्ड है वो ज़रूर से ज़रूर आपका लगेगा। आधार कार्ड और कहीं कहीं पैन कार्ड भी मांगा जाता है, लेकिन पैन कार्ड नहीं भी रहेगा तो भी दोस्तों चल जाएगा, लेकिन आपको आधार कार्ड कंपलसरी चाहिए, बिना आधार कार्ड के नहीं हो पाएगा। उसके बाद दोस्तों जो ज़रूरत पड़ती है वो होती है फ़ोटो की। आपके पास कम से कम 10 से 15 फ़ोटो ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह सभी जो जितने भी फॉर्म आपसे भरवाए जाएंगे सभी फॉर्म पे आपका फ़ोटो पेस्ट किया जाता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम आपके पास 20 फ़ोटो होना चाहिए, 10 से 15 फ़ोटो के आसपास फ़ोटो लगता है आपका, सभी फॉर्म में पेस्ट किया जाता है। दोस्तों फ़ोटो के बाद बात करेंगे, आपके पास एक पासबुक होना चाहिए, जो कि ऐसा पासबुक है आप किसी भी बैंक का यूज कर सकते हैं। मैंने जो कि एसबीआई का लगाया था तो मेरे पास एसबीआई के अकाउंट में सैलरी आता है, जो पासबुक आप देते हैं उसी बैंक में आपका सैलरी क्रेडिट होता है। अगर कहीं आप बाद में चेंज कराना चाहते हैं तो भी आप चेंज करवा सकते हैं। दोस्तों आपका जिस बैंक का पासबुक रहेगा उस बैंक से एक मैंडेट फॉर्म लेके आना पड़ता है, जो कि ज्वाइनिंग के टाइम देना पड़ता है आपको। वो रेलवे खुद जब ज्वाइनिंग होगा आपका, वो टाइम में आपको ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपका रेलवे खुद आपका ईमेल में अटैच करके मैंडेट फॉर्म भेजता है, जिसको आपको अपना अकाउंट नंबर और पूरा बैंक का डिटेल भर के बैंक से स्टाम्प करवा के लेके जाना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों ज़रूरत पड़ता है कास्ट सर्टिफिकेट का, जो कि मेरे पास, मैं ओबीसी से हूँ तो मैंने ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट दिया था। दोस्तों एक चीज़ इसमें और ध्यान देने वाली बात है, ओबीसी का आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का है आप लोग केवल वही लगाइएगा, जो कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो आप लोग ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाइएगा। उसका जीरोक्स भी पूरे डॉक्यूमेंट का कम से कम 3 जीरोक्स अपने पास में रखिएगा। जो ओबीसी का सर्टिफिकेट है उसका ओरिजिनल भी लेके जाइएगा। और हाँ, इसमें एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो आपका रेलवे का कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, जो रेलवे फॉर्मेट रहेगा उसको जरूर से बनवा के लेके जाइएगा। आप कहेंगे तो मैं आगे वीडियो में डिटेल में बता दूंगा, समझाऊंगा कि और कैसे जो रेलवे का फॉर्मेट है वो डॉक्यूमेंट कैसे बनाया जाता है। दोस्तों उसके बाद होता है जो कि ये तो उसका जो कि ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल लेवल का है वो मेरे पास है। उसके बाद दोस्तों जरूरत पड़ता है डोमिसाइल सर्टिफिकेट का, जो कि मैंने डोमिसाइल, ये मेरे पास में है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी मैं लगाया था। डोमिसाइल दोस्तों आपका निवास प्रमाण पत्र होता है, जिसको कि निवास प्रमाण पत्र बोलते हैं, वो आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र जमा कराया जाता है। दोस्तों डोमिसाइल सर्टिफिकेट के बाद बात करेंगे, जो मैंने इनकम सर्टिफिकेट लगाया था। जब मैं दोस्तों फॉर्म भर रहा था, फॉर्म भरते टाइम सभी कैंडिडेट्स का 500 रुपये का जो फीस लग रहा था, फॉर्म भरने का जो चालान कटवाना पड़ता था 500 रुपये का, लेकिन मैंने इनकम सर्टिफिकेट लगा के, जो कि मेरा इनकम में सालाना का इनकम परिवार का 50,000 रुपये से कम दिखा के जो इनकम सर्टिफिकेट बना था, उसकी वजह से मुझे 250 रुपये का फॉर्म भरते टाइम छूट मिला था। दोस्तों ये याद रखिएगा, इनकम सर्टिफिकेट जो लगाया जाता है वो केवल आपको फीस में छूट देता है और किसी प्रकार का कोई छूट नहीं मिलता है आपको। तो इनकम सर्टिफिकेट का जो मैंने ईबीसी सर्टिफिकेट लगाया था, यानी जो इनकम सर्टिफिकेट भी ओरिजिनल जमा करना पड़ता है जब फॉर्म भरते हैं, वो
और उसके बाद रेलवे आपके पास एक ईबीसी सर्टिफिकेट भेजता है, उसको फॉर्म भर के उसको अपने तहसील से अटेस्ट करवा के स्टाम्प मुहर करवा के उसको भी जमा करना पड़ता है। उसके बाद जो इनकम सर्टिफिकेट मैंने बता दिया। और दोस्तों उसके बाद जो कि आइडेंटिटी सर्टिफिकेट लगता है। आइडेंटिटी मतलब आपका पहचान पत्र, जो रेलवे एक तरह से पहचान पत्र का आइडेंटिटी ब्लैंक फॉर्म आपके पास भेजेगा, उसको आपको भर के किसी गैजेटेड ऑफिसर से उसको स्टाम्प करवाना पड़ता है और हस्ताक्षर करवा के उसको जमा करना पड़ता है दोस्तों। और इसके बाद इसमें एक लगता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो कि अभी मेरे पास नहीं है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम जमा कर दिया था और मेरे पास अभी वो नहीं है। तो दोस्तों कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको किसी गैजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर और स्टाम्प करवा के जमा करना पड़ता है दोस्तों। गैजेटेड ऑफिसर कुछ सरकारी डॉक्टर हो सकते हैं, किसी कॉलेज का, किसी वो स्कूल का प्रोफेसर हो सकता है, किसी स्कूल का जो प्रिंसिपल होता है, जो हायर क्वालिफिकेशन वाला होता है, यानी जो हायर स्कूल होता है उसका प्रिंसिपल हो सकता है, या आपके जो कुछ पशु के सरकारी डॉक्टर होते हैं वो हो सकते हैं, या कुछ होम्योपैथी के जो लिस्टेड डॉक्टर होते हैं वो हो सकते हैं। तो दोस्तों इन जो ये सभी गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, इनसे आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के कहीं कहीं किसी जोन में सारे डॉक्यूमेंट अटेस्ट करा के मांगता है। यानी कि आपका जो इनकम सर्टिफिकेट है वो, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो, आपका आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है वो। इस तरह से दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। और दोस्तों जो मैंने एक आपको नहीं बताया, वो भी सभी कैंडिडेट का मेरे जोन में लगा था, वो होता है जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट एक पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा बनवाया जाता है। यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन के लिए आपको अपने स्टेट के, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उस स्टेट में एक पुलिस का ऑनलाइन पोर्टल होता है। जैसे कि मेरे यूपी में यूपी कॉप के नाम से एक पोर्टल है। यूपी कॉप पे मैंने कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद में लगभग में 25 दिन लगा था उसको बनने में। दोस्तों ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको मालूम चल सके और रेलवे को मालूम चल सके कि आपके नाम से कोई भी एफआईआर आपके राज्य में या आपके डिस्ट्रिक्ट में एफआईआर कोई भी नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कोई मुकदमा नहीं चल रहा है, आपके ऊपर कोई केस नहीं चल रहा है, तभी दोस्तों वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनता है। पुलिस उसको पूरी जांच करती है और पूरा डेटा खंगालती है कि आपके नाम से कहीं 10 साल पहले कोई केस तो नहीं चला था, या आपके नाम पे अभी कोई केस तो नहीं चल रहा है। तो वो दोस्तों जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वो पीसीसी होता है, पुलिस वेरिफिकेशन के द्वारा उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो बनाया जाता है दोस्तों। उसके बाद और भी अगर कहीं आपके जोन में रेलवे और कुछ डॉक्यूमेंट भेजता है तो उसको भी दोस्तों बनवा के लेके जाना पड़ता है। दोस्तों एक चीज़ इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी सारे आप डॉक्यूमेंट बनवाइएगा, अगर कहीं आपके पास मतलब जितने सारे डॉक्यूमेंट हैं उसका जीरोक्स अपने पास जरूर 2 से 3 कॉपी रखिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे 2 सेट जीरोक्स मांगा जाता है और कहीं कहीं पे 3 सेट जीरोक्स मांगा जाता है। और जितने भी उसमें लिखा रहेगा कि जितने का आपको अटेस्ट करवाना है उसको भी कंपलसरी अटेस्ट करवा के जाना पड़ता है। और एक चीज़ दोस्तों इसमें ध्यान रखिएगा, अभी के समय में जो एनपीएस होता है उसका भी कभी कभी रेलवे एक आपके पास फॉर्म भेजता है, एनपीएस का भी फॉर्म आपको भर के लेके जाना पड़ता है। दोस्तों आप लोग फोटो बनवाते टाइम एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि फोटो आप लोग के पास एक बड़ा साइज का भी फोटो होना चाहिए, जो कि एक नॉर्मल साइज का फोटो होता है, एक बिल्कुल छोटा साइज का फोटो होना चाहिए जो कि एनपीएस के फॉर्म में लगा के जमा कराया जाता है। दोस्तों एक चीज़ और इसमें होता है, जब हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उस टाइम पे सारे डॉक्यूमेंट का हम लोगों को पीडीएफ बनाने के लिए बोला गया था। लेकिन अगर कहीं आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट का फोटो खींच के उसका जरूर से पीडीएफ बना के रख लीजिएगा अपने पास, क्योंकि हो सकता है कि आपके जोन में जहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपसे उसका पीडीएफ मांगा जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी खासी जानकारी दे पाया हूँगा। अगर कहीं जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।